बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा अमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रिड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स की कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो डेफिनेशन क्या है सॉल्ट की? अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड and which is formed from the neutralization reaction of an acid and base, right? जो सॉल्ट होता है क्या है? आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा और ये बनता कब है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है एसिड एंड बेस की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन है जिसमें जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो लाजमी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? एक सॉल्ट होगा और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी वाटर, राइट? So this reaction is called neutralization reaction. इस neutralization reaction में जो प्रोडक्ट बनती है यानी प्रोडक्ट वो क्या कहलाती है? सॉल्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? किचन सॉल्ट भी कहते हैं, राइट? दिस इज द किचन सॉल्ट। एंड जो दूसरी प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी? वाटर बना, H2O, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की डिफरेंट नेचर होती है। अब ये नेचर डिफरेंट क्यों होती है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि जो एसिड और बेस है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पीएच, ठीक है? पीएच एसिड की जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा और पीएच बेस की जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस होगा। तो अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्ट की भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर। 3 डिफरेंट टाइप्स के नेचर्स हैं। फर्स्ट देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर रिएक्ट कर रहा है किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब है दे विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है? इस सूरत में जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उसकी पीएच जो होती है वो इक्वल टू 7 आएगी, राइट? लेकिन अगर क्या हो एसिड जो रिएक्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है, उस सूरत में जो हमारे पास सॉल्ट आता है उसकी पीएच लेस देन 7 आती है, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। जबकि अगर एसिड जो है वो वीक हो और जो बेस है वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, उस सूरत में जो सॉल्ट बनेगा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। उसको डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस परफॉर्मिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट्स भी क्या होते हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप्स के सॉल्ट हैं अभी हमने डिस्कस किया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट इज द नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड इज एसिडिक सॉल्ट, थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा? जब एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी एंड व्हेन ऑल द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड, यानी उसमें एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं वो तमाम रिप्लेस हो जाएंगे। जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं किचन सॉल्ट कहते हैं, राइट? सेकंड जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। ये कब बनेगा? जब एसिड जो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और जो बेस है वो क्या होगा? वीक होगा। उस सूरत में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट में क्या होगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी हाइड्रोजन आयन की, स्टिल कंटेन्स द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें स्टिल हाइड्रोजन इज देयर, राइट? तो ये सॉल्ट कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट है। थर्ड टाइप है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? इस सूरत में बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड जो होगा क्या होगा? वीक हो जाएगा। इट स्टिल कंटेन्स द हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक कॉपर क्लोराइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक क्लोराइड, राइट? So these are the 3 different types of salt. Now preparation of salt, कि हम सॉल्ट को किन तरीकों से तैयार कर सकते हैं? देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड। एसिड का रिएक्शन हम जब मेटल से करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगी वो होगी क्या? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट? सेकंड मेथड में क्या होगा? रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है? मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाने किसके साथ? एसिड के साथ। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉपर है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और कॉपर क्लोरीन के साथ मिलने के बाद क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बनाएंगे। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटालिक कार्बोनेट्स विद द एसिड। मेटालिक कार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाएंगे जब भी एसिड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड को देखिए, नाइट्रिक एसिड जब किससे रिएक्ट करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो कैल्शियम है वो क्या करेगा? नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा, सॉल्ट बन गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ टाइप में क्या रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जब भी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ मिलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा, राइट? सो दीज आर द 4 डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर द सॉल्ट्स, राइट? नेक्स्ट
कॉमन यूजेस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ है सॉल्ट का वो कहाँ है? किचन में है। सोडियम क्लोराइड इज यूज इन किचन फॉर फूड सीजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, राइट। और पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ यूज होता है? एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट का जो काम है वो कहाँ, वहाँ उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? प्लास्टरिंग वॉल्स में यूज होता है और फिर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? कैल्शियम सल्फेट यूज हो रहा है। तीसरा जो एक्सरे वगैरह है उनकी एग्जामिनेशन के लिए सॉल्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? बेरियम सल्फेट यूज होता है, राइट। सो दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ द सॉल्ट। Next is conclusion. Salts are ionic compounds formed from the acid and base by the neutralization reaction, and they are classified into normal salts, acidic salts, and basic salts. Salts have many important industrial, agricultural, and medical use. So this was all about the salts, types of salts, and various kinds of salts depending on the nature of acid and base. So if you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, share and subscribe our video. Keep watching the channel. Thanks for watching the video. Take care of yourselves. Allah Hafiz.